आज मैं आप लोगों से कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में डिस्कशन करूंगा। बेसिकली वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन आई। एक डॉग का केस मैं कुछ दिन पहले देखने गया। एक पेयर ऑफ हस्कीज़ थे, एक मेल और फीमेल। उनके अंदर कुछ साइंस थे, लाइक कफिंग थी उनके अंदर। जो फीमेल थी वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक थी, डायरिया उसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उन्होंने हर चीज़ ट्राई कर दी, एंटी जो डायरियल मेडिसिन हैं, ड्रिप्स उसको लगा दी, हर तरह की मेडिसिन लगा दी, पर उसका डायरिया कंट्रोल नहीं हो रहा था। जो हस्की मेल था उसके अंदर ट्विचेस थे बहुत ज़्यादा, उसकी टांगें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबली मूव कर रही थी। उससे चलने में उसको मसला हो रहा था, उसको खड़ा होने में मसला हो रहा था, उसको खांसी थी बहुत ज़्यादा, और उसको वो एट द एंड डायरिया भी स्टार्ट हो गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो हमारे कुछ क्लिनिक्स हैं या जिस तरह से कुछ भी, वो डायग्नोस करना कैनाइन डिस्टेंपर को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं आता है। बट जो कैनाइन डिस्टेंपर होता है वो 3 तरह के जो सिस्टम है बॉडी के उनको अफेक्ट करता है। सबसे पहले उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके उसको कफिंग स्टार्ट हो जाती है। जीआईटी, जिसके अंदर उसको डायरिया, खाना पीना छोड़ देना, इवन वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है। इनका सबसे कॉमन ट्विचिंग जो होती है वो ये होती है कि आप उसकी जो च्युइंग गम फिट्स आते हैं, जानवर का जो मुंह है वो बहुत अनकंट्रोलेबली इस तरह मूव करता रहता है, जो कि अपनी वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये सारे साइंस हमें जो डॉग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर भी कुछ जो चेंजेस हैं वो अपेयर होती हैं, लाइक कि उसके जो हार्ड पैड्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो सख्त हो जाते हैं, तो इसको हार्ड पैड डिजीज़ भी बोलते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम इसके, अगर आपको कोई बंदा कहे जी मैं आपको कैनाइन डिस्टेंपर का इलाज कर दूंगा, आप ले आएँ मेरे पास, रोज़ लेके आएँ, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा ठीक हो जाएगा, तो बंदा झूठ बोल रहा है। कैनाइन डिस्टेंपर का इलाज कहीं भी नहीं है। इसमें जितना भी कोई बंदा कर सकता है मैक्सिमम वो स्पोर्टिव केयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने उसको ड्रिप लगा दी है, उसके एंटीबायोटिक दे दिया ताकि उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन ना स्टार्ट हो जाए, उसको कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन दे दी हैं ताकि उसके जो सीजर्स वगैरह हैं वो कंट्रोल हो सकें, उसकी मूवमेंट्स कंट्रोल हो जाएं। बाय द टाइम जो है वो कम ज़रूर हो जाते हैं झटके, बट इसके रहते हैं जो उसको जानवर को जो झटके पड़ते रहते हैं वो कुछ अरसा तक रहते हैं। इवन इसकी आइज़ भी जो होती हैं वो जानवर की वो वाइटिश हो जाती हैं। ये इस तरह की कंडीशन बहुत एक अजीब सी अनोइंग सी कंडीशन और कंटेजियस होती है। ज़्यादातर पपीज़ में होती है। 3 to 6 मंथ ओल्ड एज जो पपीज़ हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। बट हमने कुछ ऐसे डॉग्स भी देखे हैं, अडल्ट डॉग्स भी देखे हैं अबव 5 ईयर, उनके अंदर कैनाइन डिस्टेंपर है। अगर कैनाइन डिस्टेंपर का केस हो इस तरह का, जो कि बिल्कुल ट्रेड जो है इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसको पुट डाउन करवा देना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, ताकि उसकी एक मिजरी ख़त्म हो जाए। वो हर टाइम एक खाना पीना छोड़ी रखना और उसको झटके पड़ते रहना, उसे खड़े होने में मसला या चलने में मसला, तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं इनको पुट डाउन करा देना चाहिए। इसकी प्रिवेंशन किस तरह से है कि अगर आपका कैनाइन डिस्टेंपर किसी एक डॉग को रहा है तो उसको अलहदा करके ट्रीट करें, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट करना है, और उसकी वैक्सीनेशन लाजमी करें। उसकी सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो पार्वो की वैक्सीन होती है और उसके बाद शॉट्स लगते हैं, उसके अंदर कैनाइन डिस्टेंपर भी एडिड होता है। जो कोर बेसिक वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर एडिड होती हैं, अगर आप अलियान वेटनरी क्लिनिक पे लेके आते हैं तो हम उसके जो डॉग है उसके 3rd शॉट के अंदर कैनाइन डिस्टेंपर की वैक्सीन भी करते हैं। यही सारी सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे भी अवेलेबल हैं। तो हमारे आजकल लॉकडाउन की वजह से इस तरह की सिचुएशन हुई है कि लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, या ये एक कॉमन एक्सक्यूज़ हो गया जी, लॉकडाउन की वजह से हमारे डॉग की वैक्सीन नहीं करा सके। तो अगर आपका लॉकडाउन का इशू है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपके घर पे आके आपके डॉग को वैक्सीन क्रॉस कर सकती है। इससे ये होता है कि आपका जो डॉग होता है उसकी लाइफ बच जाती है। अब वैक्सीनेशन मोस्टली इस तरह की बीमारियाँ हो गई थी जिनका कोई इलाज नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंसानों में पोलियो एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ उसकी वैक्सीन ही है जो इंसान को बचा सकती है। इसी तरह कैनाइन डिस्टेंपर है, इसका कोई इलाज नहीं है, जानवर को एट द एंड पुट डाउन करना पड़ता है या एनिमल जो है तड़प तड़प के मरता है। तो इस तरह की जान जो है कंडीशन से बचाने के लिए जानवर को वैक्सीनेशन लाजमी करवा के रखें। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।